हेलो एंड वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विक्ट्री ऑफ बंगाल। ठीक है, इससे पहले हम लोग ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, फ्रेंच के बारे में पढ़े, डच के बारे में पढ़े, पुर्तगीज़ के बारे में पढ़े। तो आज हम लोगों का टॉपिक है विक्ट्री ऑफ बंगाल। अब बंगाल को हम लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रॉपर अच्छे से कि ये साइड हम लोग का है बंगाल। ठीक है, उस समय बिहार और बंगाल दोनों एक ही हुआ करते थे। तो अब क्या हुआ कि इसी टाइम पीरियड में जो बंगाल था वो बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट करता जा रहा था। उसके पास सारे रिसोर्सेज थे। ठीक है, यहाँ पे अच्छे खासे जो वस्त्र हैं वो होते थे, कपड़े होते थे, टेक्सटाइल अच्छे से होती थी। ठीक है, कॉटन अच्छे से होते थे प्रॉपर मात्रा में, मसाले भी उपलब्ध थे और यहाँ से ब्रिटिशर्स को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ईजी होता था। ठीक है, वे समंदर के रास्ते से भी अपना व्यापार कर सकते थे और ज़मीन के रास्ते से भी वो अपना व्यापार कर सकते थे। इसलिए अब ब्रिटिशर्सों की नज़र पड़ने लगी बंगाल के क्षेत्र में। अब ये लोग बंगाल की तरफ चले। ठीक, जब बंगाल की तरफ चले तो उसमें क्या होता है देखिए। तो फर्रुखशियर सबसे पहले हम लोग जानते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। फर्रुखशियर 1717 में जो मुगल बादशाह था वो था फर्रुखशियर। ठीक है, उसके हाथ में ही सत्ता थी। उसके बाद क्या हुआ, फर्रुखशियर के बाद और हम लोग कह सकते हैं उसी टाइम पीरियड में जो सूबेदार था, कहाँ का, बंगाल का सूबेदार था, उसका नाम था मुर्शीद कुली खां। और इसका टाइम पीरियड था 1717 से 1727। ठीक है, 1717 से 1727 इसका टाइम पीरियड था किसका, मुर्शीद कुली खां का। ठीक है, यह बंगाल का क्या बनता है, सूबेदार। अब छोटे छोटे और सूबेदार जैसे बने सुजाउद्दीन। ठीक, दूसरा क्या है, सरफराज। ये लोग भी वहाँ के सूबेदार बने। अब कहानी यहाँ से हम लोगों को देखनी है, यहाँ से पूरा पासा पलट जाता है सरफराज के यहाँ से। सरफराज सरफराज जो था ये सूबेदार था और इसका कमांडर, हम लोग कह सकते हैं कमांडर जो था वो था अलवर्दी खां, सेना नायक या कमांडर। कमांडर कौन था, अलवर्दी खां। ठीक है, अलवर्दी खां का पीरियड था 1740। 1740 ये था अलवर्दी खां का पीरियड। ठीक, अब अलवर्दी खां के तीन बेटे थे, बेटी सिर्फ ओनली डॉटर थी, तीन डॉटर थी। उसमें से सबसे छोटी बेटी जिसका नाम आमीना बेगम था। ठीक है, जिसका नाम आमीना बेगम था। ठीक है, उसका लड़का, आमीना बेगम का लड़का था सिराजुद्दौला। ठीक है, तो डॉटर ऑफ डॉटर आमीना बेगम। ठीक है, वो कौन था, सिराजुद्दौला। क्या नाम है, सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला का टाइम पीरियड कितना है, 1756। 1756। ठीक है, सिराजुद्दौला का टाइम पीरियड है। अब सिराजुद्दौला जैसे ही बंगाल का नवाब बनता है, ठीक है, तो वो अंग्रेजों से, ब्रिटिशर्सों से कहता है कि आप लोग अपने जितने भी फोर्ट हैं उसकी जो भी किलेबंदी आप लोग कर रहे हैं उसको रोक दीजिए। उसमें फ्रेंच लोग भी थे, तो फ्रेंच लोग तो स्टॉप कर दिए किलेबंदी। ठीक है, फोर्ट बनाना वो स्टॉप कर दिए। लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं माने, वे लोग अपनी किलेबंदी जारी रखे। देखिए, ऑर्डर टू से स्टॉप। अब क्या जाए, सिराजुद्दौला बोला कि भाई आप लोग रुक जाइए। ठीक है, फोर्ट्स विलियम ये किला बन रहा था, उसको रोकने को बोला। लेकिन ब्रिटिशर्स कंटिन्यू रहे, वो रुके नहीं। ठीक है, सिराजुद्दौला अटैक्ड, वो क्या कर दिया, अटैक कर दिया फोर्ट विलियम पर। और उस उनसे युद्ध करना पड़ा, ब्रिटिशर्सों से वो युद्ध किया। ठीक है, एंड स्टॉप द फोर्टिफिकेशन। मतलब फोर्टिफिकेशन में होता है किलेबंदी करना। और क्या कहा कि आप लोग फोर्टिफिकेशन या किलेबंदी करना स्टॉप करिए। ठीक है, और वो स्टॉप हो भी गया कुछ टाइम के लिए। ठीक है, अब ये दक्षिण में बैठा था क्लायू। ठीक है, कौन बैठा था, क्लायू। दक्षिण में जो अंग्रेजी गवर्नर था वो बैठा था क्लायू। क्लायू की यह बात पता चली कि
सिराजुद्दौला ऐसा काम कर रहा है, तो वो अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या होता है, वो क्या करता है। ठीक है, इसी के जस्ट बाद 20 जून 20 जून, ठीक है, 1756, 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना हो जाती है। 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना हो जाती है। इसमें क्या था, हॉलवेल नाम का एक, जो हम लोग कहते थे ब्रिटिशर्स था, ब्रिटिश का आदमी था, उसने उसने कलायु को बताया कि 14 बाई 18 का एक रूम है, उसमें 146 ब्रिटिशर्स भरे हुए हैं। ठीक है, और जब इस रूम को कलायु खोलता है तो उसमें सिर्फ 23 बचे हुए, मतलब बचे थे, और बाकी सब ब्रिटिशर्स मर गए। इसी बात से कलायु क्या हो गया, गुस्सा हो गया, उसके दिमाग में पूरा नफरत भर गई। ठीक है, किसके लिए, सिराजुद्दौला के लिए, और वो प्लासी के जंग करने के लिए आगे चल दिया। ठीक है, तो ब्लैक होल की घटना ये देखिए, ब्लैक होल की इंसिडेंट क्या है, 14 बाई 18 गुणे 146 लोग थे, इसमें से 23 लोग सिर्फ क्या बचे थे, जिंदा बचे थे, बाकी सभी लोग क्या हो गए, मर गए थे। अब हम लोग बैटल ऑफ प्लासी, अब प्लासी के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या था, ये था 23 जून 1757, 23 जून 1757, ठीक है, 23 जून 1757, बैटल ऑफ प्लासी। वही पूछे प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757। इसमें क्या हुआ था, एक नाम था मीर जाफर, मीर जाफर जो था वो सेना कमांडर था, सेना नायक था, किसका, सिराजुद्दौला का। दूसरा क्या था, राय राय दुर्लभ, ये था दीवान, सिराजुद्दौला के दरबार में यह दीवान रहा करता था, और घसीटी बेगम इसकी मौसी थी, इसकी आंटी थी। इन तीनों ने, और भी एक दो लोग थे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट हम लोग यही देखेंगे, और दो तीन लोग थे। तो उन्होंने क्या किया, इन लोगों ने, कि सिराजुद्दौला को क्या कर दिया, धोखा दे दिया। ठीक है, सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया, और इसकी इंफॉर्मेशन मीर जाफर पहले से ही कलायु को बता दिया कि ये चीज़ ऐसे ऐसे, मतलब इसकी स्ट्रेटेजी जितनी भी थी वो सब कलायु को बता देता है। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध कब से हुआ, 23 जून 1757। मीर जाफर क्या था, कमांडर था, राय दुर्लभ क्या था, दीवान थे, घसीटी बेगम क्या थी, आंटी। ये तीनों स्ट्रेटजी बना करके क्या सिराजुद्दौला को धोखा दे देते हैं, और जो भी सिराजुद्दौला की कूटनीति रणनीति थी वो जा करके कलायु को बता देते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें सिराजुद्दौला क्या होता है, पूरी तरह से हार जाता है। सिराजुद्दौला पूरी तरह से क्या हो जाता है, सिराजुद्दौला, सिराज उद दौला क्या हो जाता है, पूरी तरह से डिफीट हो जाता है, हार जाता है ये जंग। ठीक है, अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स मीर जाफर से बहुत खुश हुए, बहुत खुश होने के बाद मीर जाफर का टाइम पीरियड आता है। ठीक है, अब मीर जाफर 1757 से 1760 1760 तक रहता है मीर जाफर। ठीक है, तो ये क्या काम करता है मीर जाफर, कि पहले हम लोग जानते ही हैं कि ब्रिटिशर्स इससे खुश हो गए मीर जाफर से, और मीर जाफर को ही बंगाल का क्या बना दिए, नवाब बना दिए। इसको नवाब बनने के बाद मीर जाफर ये क्या काम करता है, देखिए, सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश। पहली बात कि हम लोग सभी लोग ये जानते हैं कि ब्रिटिशर्स को ये सपोर्ट किया, इसीलिए ब्रिटिशर्स ये प्लासी की जंग जीते। ठीक है, और इसका सन इन लॉ, इसका एक दामाद था, इसका दामाद का नाम था मीर कासिम, और मीर कासिम का टाइम पीरियड है 1760 से 1763। ये मीर कासिम का टाइम पीरियड है। ठीक है, 1760 से 1763, और ये किसका था, दामाद था, मीर जाफर का दामाद था। अब इन्होंने क्या काम किया, मीर कासिम ने, कि ब्रिटिशर्स को खूब लालच दी
कि जैसे अगर आप हमें बना देते हैं बंगाल का नवाब, तो हम आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा जितना भी एरिया, धनाढ़ प्रदेश है, डेवलपमेंट एरिया है, सबके बारे में इन्फॉर्म देंगे, और कुछ ऐसा करेंगे जो जिसके आप लोग सब पे अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, सबको अपने अंडर में ले सकते हैं। ये सब बहुत सारी ये अपनी झूठी मूठे वादे किए, जिससे ब्रिटिशर्स लोग बहुत खुश हो गए। खुश होने के बाद क्या किया कि मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को क्या कर देते हैं, नवाब बना देते हैं बंगाल का। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि जो दामाद था मीर कासिम, वो अब बंगाल का बन जाता है नवाब 1760 से 1763 में। अब क्या होता है कि जैसे ही ये बना, नवाब बना, नवाब बनते ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ बंगाल, ठीक है, फ्रॉम द मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। अब इन्होंने क्या काम किया कि बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद को मुंगेर स्थानांतरण कर दिया, शिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी को शिफ्ट कर दिया। दूसरी चीज क्या किया? रिफॉर्म द टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम में क्या किया? रिफॉर्म कर दिया, सुधार कर दिए। ठीक है, फिर क्या किया? बंगाल इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश। ये कोशिश यही किया कि बंगाल फ्री हो जाए ब्रिटिशर्सों से। ठीक, अब एक चीज इसी में और दुर्घटना हो गई, या तो हम लोग कह सकते हैं घटना हो गई, जिन इसी की वजह से हुई थी, मीर कासिम की वजह से। ठीक है, क्या हुई कि 1763 पटना पटना कांड के नाम से जाना जाता है। एक नाम था एलिस नाम का, एक ब्रिटिश था, वो सैनिक था, उसकी क्या कर देता है, ये हत्या कर देता है। किस? मीर कासिम। जिससे कि ब्रिटिशर्स लोग गुस्सा हो जाते हैं और उससे नाराज होकर के ये सभी चीजें देखिए क्या क्या काम कर रहा है कि पहली बात की राजधानी को शिफ्ट कर दे रहा है दूसरी जगह, टैक्स में रिफॉर्म कर रहा है, बंगाल को आज़ाद दिलाने की कोशिश कर रहा है, और पटना मतलब ब्रिटिशर्सों को मार दे रहा है, ब्रिटिश को मार दिया। तो ब्रिटिश लोग क्या हो गए, इससे नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। गुस्सा होकर के फिर उसके बाद क्या कर दिए कि मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को उसका नवाब बना दिया बंगाल का। ठीक है, अब देखिए बैटल ऑफ बक्सर। अब क्या होता है कि मीर कासिम जाता है दिल्ली। जाता है दिल्ली, क्यों दिल्ली जाता है? मुगल बादशाह के दरबार में, और उनसे कहता है, विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है कि सर आप हमारी हेल्प करिए, नहीं तो ये ब्रिटिशर्स एक दिन बंगाल को जीत लेंगे और फिर धीरे धीरे पूरे भारत को जीत लेंगे। ठीक है, तो आप हमारी हेल्प करिए, हमारे थोड़ा मदद करिए, जिससे हम लोग मिल करके इससे लड़ा जाए, ताकि कि ये हम लोग जीत जाए और यहाँ से ब्रिटिशर्सों को निकाल दिया जाए। इसलिए बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और ये था 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764। इसमें देखिए अब मीर कासिम कहाँ गया? शाह आलम द्वितीय के पास, जो मुगल बादशाह था, उसके पास गए। और उसी उसी शाह आलम द्वितीय के पास जो शुजाउद्दौला था पहुंचा हुआ था, और उससे मीटिंग हो रही थी। शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय से क्या चल रही थी? मीटिंग मीटिंग चल रही थी। और ये नवाब था अवध का, और ये नवाब थे मुगल के, मुगल बादशाह थे। तो मीर कासिम वहाँ पर पहुंचा और अपने रिक्वेस्ट बताई, उनसे बताया सब हालात बंगाल के। तो ये तीनों अब तीनों सोचे कि एक साथ मिलकर एकजुट होकर ब्रिटिशर्सों के अगेंस्ट लड़ा जाए। तो ये लोग तीनों एक साथ होकर के ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ते हैं। बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर बिहार के बक्सर में लड़ते हैं 22 अक्टूबर 1764 को। इसे ही हम लोग कहते हैं बक्सर का युद्ध। इसमें क्या होता है कि इसमें तीनों मिलकर के लड़े, और ये तीनों की हार हो जाती है प्रॉपर। ये तीनों क्या हो गए? हार गए, डिफीट हो गए। ये तीनों मिलकर लड़े तो थे, लेकिन ये हार गए। ठीक है, और अक्सर एग्जाम में पूछता है कि ब्रिटिशर्स, चाहे ब्रिटिश कमांडर कौन था बक्सर के वार में, चाहे बक्सर के बैटल में जो ब्रिटिश कमांडर था वो कौन था? तो उसका नाम था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? हेक्टर मुनरो। ठीक है, जैसे ही ये लोग ये बैटल ऑफ बक्सर हारते हैं, तो क्या होता है
कि इलाहाबाद की संधि करनी पड़ती है 1765 में। 64 में ये युद्ध होता है, 65 में इन लोगों को संधि करनी पड़ती है, इलाहाबाद की संधि। इस संधि में क्या होता है कि शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह थे, उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में दीवानी, ठीक है, जो दीवानी सिस्टम था, राइट था, वो ब्रिटिश को सौंप देना पड़ा, चाहे ब्रिटिशों को देना पड़ा दीवानी सिस्टम, ठीक है। यह था फर्स्ट एग्रीमेंट। यह किसके साथ हुआ था? मुगल के साथ। द्वितीय सेकंड एग्रीमेंट था वो था अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, ठीक है। तो शुजाउद्दौला को क्या था कि 50 लाख रुपए ब्रिटिश को देने पड़े, हर जाने के तौर पे ब्रिटिश को 50 लाख, इसको अवध के नवाब को, जो शुजाउद्दौला थे, उसको 50 लाख रुपए हर जाने के तौर पे ब्रिटिशर्स को देने पड़े, ठीक है। तो ये था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब इसी के बाद क्या हो गया, 1765 में ही डुअल सिस्टम, क्लायू ने डुअल सिस्टम लगा दिया था, ठीक है। तो डुअल सिस्टम तो ये प्रीवियस चैप्टर में ही बता दिया हूँ मैं, डुअल सिस्टम क्या होता है, लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल जगह नहीं है, इस पर ज़्यादा गैप या जगह नहीं है, तो इसकी वजह से ये आप लोग आपकी डिमांड पे ये बाद में भी बता जा सकता है, लेकिन ये पहले के ही प्रीवियस चैप्टर में ही मैं ये डुअल सिस्टम पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो आई होप ये था बंगाल के बारे में। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट समझ में आई होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।